Holy shit, I did it, man. I finally did it, man. आपने कभी नोटिस किया कि जब भी आप कोई ढंग का काम करने जाते हो, वैसे तो बहुत कम करते हो, पर जब भी जाते हो तो उसके 5 मिनट बाद ही आपका माइंड कैसे डिस्ट्रैक्ट होने लग जाता है, आपकी फिंगर्स कैसे फ़ोन की तरफ बनने लग जाती हैं एंड आप ऐसी चीज़ें सोचने लग जाते हो जो आपने मे बी अपने पूरी लाइफ में कभी सोची ही नहीं थी। वो थॉट्स भी इंटरेस्टिंग लगने लग जाते हैं एंड आप सोचते हो कि चलिए यार 2 मिनट की बात है, 2 मिनट अगर मैं फ़ोन चला भी लूँगा, थोड़ा सा स्क्रॉल कर भी लूँगा, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग लग रहा होता है, क्योंकि सामने इतना बोरिंग वर्क होता है, तो हम कहते हैं चल 2 मिनट की बात है, हम कर ही लेंगे, आई एम स्मार्ट एज फक। एंड अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है तो कह सकते हैं कि आप जैसे तैसे उस काम को कर ही लोगे। तो मेन मेरे कहने का मतलब ये है कि चाहे आप वो काम कर भी लोगे ना ऐसी विल पावर के साथ, कि मतलब आप डिस्ट्रैक्ट हो कि अगर आप काम कर भी लेते हो तो भी आप हारे, एंड अगर आपने ना काम किया अपना तो भी हारे। अभी मैं बताता हूँ कि अगर आपका टास्क हो जाता है डिस्ट्रैक्ट होके, मतलब आपका बिल्कुल फोकस लूज होता है एंड देन आप काम कर लेते हो, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखो प्रॉब्लम ये है कि आपको स्टिल कुछ और इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, ठीक है। आप बस किसी तरह काम करके बस अपने आप को रिवॉर्ड दोगे कि चल मैं 10 मिनट काम कर लेता हूँ और फिर 2 मिनट में स्क्रॉल कर लूँगा। बट हमें जहाँ पे एम करना चाहिए वो ये चीज़ है कि हम जो काम कर रहे हैं ना उसी को ऐसा या तो चूज़ करें, या फिर अगर हमारे पास ऑप्शन नहीं है चूज़ करने के लिए तो हम वैसा ही काम करें, मतलब उस पर्सपेक्टिव से काम करें कि हमें कुछ न्यू सीखने को मिले और हमें मज़ा आए वो काम करने में। पहली बात तो ये नहीं कि हम डिस्ट्रैक्ट हो गए कहीं और डोपामिन ले रहे हैं, वहाँ पे ही डोपामिन लो जैसे तैसे। अब एक फटाफट से एग्जांपल दे देता हूँ, जिसको जिम जाना नहीं पसंद तो वो ऐसा नहीं करेगा कि जिम जाके वहाँ पे जिम लगा के फटाफट से घर आके अपने आप को रिवॉर्ड देगा कि चल मैं पिज़्ज़ा खा लेता हूँ क्योंकि मैंने जिम लगा ही लिया है। नहीं ना, उसको जिम में जैसे तैसे इंजॉय करना पड़ेगा एंड विच इज़ पॉसिबल। देख रहे डीप वर्क कितना इंपॉर्टेंट है, डीप फोकस पे एक वर्क पे वर्क करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो जो वो सेटिस्फेक्शन मिलेगी ना वो आपको डीप वर्क से ही मिलेगी, कहीं और से नहीं मिलेगी। जैसे एक अच्छी फिजिक की जो फीलिंग होती है ना वो कोई खाने की चीज़ से कंपेयर नहीं हो सकती कि मतलब मुझे पिज़्ज़ा पसंद है मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा, है ना। जो अच्छी फिजिक अगर आप एक बार अपनी देख लेते हो ना, मतलब वो डेली देखना ही एक डोपामीन है। तो अभी पिछले 2-3 मिनट में मैंने आपको डीप वर्क की वैल्यू समझाई है और ये समझाया कि आपका फोकस कितना टट्टी है। एंड नाउ बात करते हैं कि आपका फोकस अब ठीक कैसे कर सकते हैं। तो फटाफट से चलो पॉइंट्स की तरफ घुसते हैं। तो देखो पहली बात तो ये सारी चमकती चीज़ों को हटाओ यार पहले। अब चमकती चीज़ों से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप अपनी घर की ट्यूबें बल्ब फेंक दो घर के बाहर। मेरा मतलब ये है कि जो भी चीज़ें आपको अट्रैक्ट कर रही है ना उसको हटाओ। जैसे इस टाइम अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे लिए चमकती चीज़ कोई भी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे सराउंडिंग में कुछ ऐसी चीज़ है जिसकी तरफ मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। वैसे तो मेरे आसपास बहुत डिवाइसेस हैं, लाइट है, लैपटॉप खुला हुआ है, फ़ोन है, एक फ़ोन नीचे पड़ा है जिसके थ्रू ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वैसे तो बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं बट स्टिल मेरा ऐसा कोई मेंटल स्पेस कवर नहीं हो रही कि हाँ मैं यहाँ पे ध्यान दूँ, क्योंकि सारी तरफ स्क्रीन ही स्क्रीन है और इसके पीछे बिल्कुल टीवी है। मतलब डिस्ट्रैक्ट होने को बहुत कुछ है बट मेरे लिए ये डिस्ट्रैक्टिंग नहीं है, मे बी आपके लिए हो सकता है। तो कल जब मैं इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिख रहा था ना, बीच में ट्विटर जो होता है जो अब एक्स बन चुका है, पता नहीं क्या क्या नोटिफिकेशंस आई जा रहे हैं, मोदी वहाँ चला गया है, विराट कोहली ने पता नहीं क्या कर दिया। मुझे मतलब मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं था कि ये सब मैं जानूं, और मैंने न्यू इंस्टॉल किया था ट्विटर तो मैंने नोटिफिकेशन बंद करना ऑफ कर दिया। तो मतलब इतनी स्क्रिप्टिंग के बीच में इतना इंटरप्शन हो रहा था ना मेरे को बीच बीच में, मेरे से ढंग से ना स्क्रिप्ट नहीं लिखेगी, मेरी स्क्रिप्ट लिखनी औखी कर दी इन्होंने। हाँ फोकस की बात कर तो रहे हैं बट मेरा ज़्यादा एम्फेसाइज इस वीडियो में ये होगा कि डीप वर्क की वैल्यू क्या है। जैसे अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी, है ना, तो ये बिल्कुल डीप वर्क है। अगर अब मैं ऐसे करूँ कि चलो कर लिया 10 मिनट शूट, रेस्ट लेते हैं, थोड़ा बहुत खा पी लेते हैं, है ना, तो बहुत वर्स्ट चीज़ कर सकते हो ना जो अगर आप अपने लिए, तो यही चीज़ है वो। मतलब एक बार मैं फील करवाना चाहता हूँ आपको कि डीप वर्क है क्या। मतलब डीप वर्क से जो फीलिंग्स आती हैं, जो हमारा काम इतना अच्छे से होता है ना, आप जितना मर्जी ब्रेक ले लो 10 मिनट बाद में, ये पता नहीं कौन कौन से मेथड्स आ गए हैं आजकल कि 10 मिनट ब्रेक लो और आधे घंटे काम करो, बट ये जो डीप वर्क है ना इसके सामने कुछ भी नहीं टिक सकता। और आप भी सोच रहे होगे कि ये डीप वर्क क्यों लगा हुआ है। ये देखो इस बुक का असर है, एक मिनट, ये बुक का असर है बाय डेनियल कामेन। तो ये मैं आजकल पढ़ रहा हूँ, आप देख रहे हो मैंने किस वे से इसको रटा है। मतलब अभी तो स्टार्टिंग ही है, अभी मैंने 60-70 पेज पढ़े इसके बस। तो इसलिए मैं डीप वर्क के रिलेटेड आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो मैंने इन्फॉर्मेशन गैदर की है ना वही इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ इस पॉइंट्स में।
पॉइंट्स मैंने खुद से बताए हैं, बट जो चीज़ें मेरे मुंह से अब अपने आप निकलेंगी ना, क्योंकि ये स्क्रिप्टेड तो है नहीं, तो वो इस बुक के थ्रू निकलेगी कि कितनी इंपॉर्टेंट है डीप वर्क, जो लिटरली आपकी लाइफ बदल सकती है। तो देखो, मे भी आप पढ़ाई करने जा रहे हो, जिम जा रहे हो, कुछ भी आपका फोकस्ड वर्क है ना, जिसको पता ही है कि आपका 2-3 घंटे लगने ही वाला है, तो उसके बीच में सारी चमकती चीज़ों को ना निकाल के जाओ। मतलब अपने साथ बिल्कुल भी ना करो। अब आप कहोगे कि मैं यार जिम में क्या चमक की चीज़, मैं अपने फ़ोन को ना लेके जाऊँ, अब गाने ना सुनूँ मैं। तो देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे इन बिटवीन सेट हो गए ना, अब जब आप कोई सेट लगा रहे हो, मे बी आप बेंच प्रेस लगा रहे हो, तो सेट के बीच में ना सेट पे फोकस करो। मेरे दोस्त आते हैं, वो सेट के बीच में ना ऐसे लाते मार रहे होते हैं दूसरे बॉयज़ को, जो मतलब उनके फ्रेंड्स आगे मेरे फ्रेंड्स होते हैं, वो तंग कर रहे होते हैं। और कल भी ऐसा ही हुआ कि कल नहीं परसों हुआ कि हम स्क्वाट लगा रहे थे एंड वो मेरे फ्रेंड का फ्रेंड आया, उसको छेड़ने लग गया, उसने सेट ही छोड़ दिया बीच में कि मतलब वो मेरे को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, इसकी वजह से नहीं लगा हुआ है। मैंने कहा व्हाट द फक मैन, क्या कर रहा है ये तो जब आप सेट में जा रहे हो ना, चाहे म्यूजिक सुनो साथ में, क्योंकि वो तो आपके सेट को सपोर्ट करेगा, ठीक है। पीछे चाहे स्पॉटर रखो अपने एक, जैसे आप बेंच प्रेस लगा रहे हो, पीछे स्पॉटर रख लो एक, ठीक है, तो वो भी डिस्ट्रैक्टिंग नहीं होगा। बट अगर ये आप चीज़ें करोगे ना, तो ये डिस्ट्रैक्शन है, तो मे बी आपका वो फ्रेंड आपके लिए चमकती चीज़ होगा। एंड अगर आप स्टडी करने जा रहे हो, तो आपको पता है कि आपकी फ़ोन की कोई नीड है ही नहीं वहाँ पे, एंड मे बी आप कहोगे कि मुझे डिक्शनरी चाहिए जी, मुझे मीनिंग्स देखने हैं। आपको भी पता है आपको कितनी डिक्शनरी चाहिए ना, तो फ़ोन की देखो बिल्कुल ज़रूरत है नहीं। एंड अगर आपको लग रहा है ना कि है, फिर आपको ये खुद डिसाइड करना है कि कैसे एयरप्लेन मोड लगाना है, नोटिफिकेशन ऑफ करना है, डिलीट करने हैं, और अपने आप को कैसे रोकना है, ये आप पे है, ये आपकी चॉइस। आप लेके जा रहे हो अगर आप पढ़ाई के टाइम, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मेन फ्लो की बात हो रही है, आपका फ्लो टूटता रहेगा जब आप डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे, आपका फोकस जब हिलता रहेगा बीच में। तो ये सारी चमकती चीज़ों को निकालो। वो कोई लड़की भी हो सकती है, कोई लड़का भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। तो जो भी आपके लिए चमकती चीज़ है ना, उसे निकालो। एटलीस्ट यार काम के टाइम तो निकाल दो उसको। मे बी आपको वैसे भी उन चमकती चीज़ों को अपनी लाइफ से निकालना चाहिए, बट मैं उसके बारे में नहीं बोलूँगा, वो आपका डिसीजन है। एंड चलो अब दूसरा पॉइंट भी देख लेते हैं। देखो, काम के रिलेटेड ना लक्ष्य रखो, लक्ष्य मेरे मुंह पे ही ना जो हिंदी टिपिकल वर्ड्स है बिल्कुल सूट नहीं करते। अब मेरा लक्ष्य से ये मतलब है, गोल से ये मतलब है कि जब आप कोई काम करने जा रहे हो ना, तो आपको पहले टाइम सेट होना चाहिए कि हाँ, मैं इतने अमाउंट ऑफ टाइम के लिए जा रहा हूँ। जैसे अभी मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, मुझे पता है कि ये 30-40 मिनट्स में बनी जानी है, मुझे पता है कि कितना टाइम लगने वाला है। अगर मुझे पता ही नहीं है और मैं अज्यूम करके चलूँ कि लगा रहा है बस मतलब जितना हो सके कर ही जा, शूट कर ही जा, मतलब 1 घंटा लगा रहा है, 2 घंटा, मतलब जब वो चीज़ अननोन होगी ना, जो आप काम करने जा रहे हो वो अननोन टाइम में होगा, देन मोर लाइकली आप फोकस आपका होगा ही नहीं, आप डिस्ट्रैक्ट होते ही रहोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कितना करना है, कितने टाइम के लिए करना है। अब ये गोल सिर्फ टाइम का नहीं रख सकते, आप ये भी देख सकते हो कि कितने जो काम है वो कितना करना है। जैसे अगर आप बुक पढ़ने जा रहे हो, तो आपको ये देखना है कि कितने पेजेस पढ़ के उठना है। तो मैंने अपने लिए सेट किया हुआ कि मैं 12 से 15 पेज एक टाइम में पढ़ ही लेता हूँ, डिपेंड्स ऑन कि बुक कैसी बड़ी है, वर्ड्स कितने हैं। तो जो डीप वर्क बुक है, इसमें ना थोड़ा सा ज़्यादा ही कंटेंट लिखा हुआ है, मतलब पेज तो छोटा है बट बहुत पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए मैं इस टॉपिक में बना रहा हूँ, सो दैट आपको ना ये बुक पढ़नी पड़े। बट मैं फिर सजेस्ट करूँगा, एक बार आप ये वीडियो देख लोगे तो थोड़ा ईजी हो जाएगा पढ़ना। बट बहुत बढ़िया बुक है यार, ये एक बार पढ़ के देखना। ओके हाँ, तो बैक टू द टॉपिक। तो मैं अपने लिए सेट करता हूँ कि मैं 12 पेजेस पढ़ूंगा, ठीक है। अभी मैंने जैसे बताया 30-40 मिनट्स मुझे लगने हैं, तो मेरे को पता है कि कितना टाइम लगने वाला है। अब मैं जिम जा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मैंने आज क्या ट्रेन करना है, मैंने आज चेस्ट ट्रेन करनी है, तो मुझे पता है मैंने 6 से 8 सेट करने हैं बस। मतलब मैं कम सेट ही लगाता हूँ, ये मैं किसी और वीडियो में बताऊँगा क्यों। तो मैं बस मुझे पता है 6 से 8 सेट करने हैं, और वो करके और कार्डियो करके मैंने आ जाना है। तो पूरा सेट है कि या तो टाइम सेट है एंड या फिर बीच में मैं क्या करने वाला हूँ वो सेट है। जब आप ये चीज़ करोगे ना, ओहो क्या फोकस बनता है यार, मतलब बहुत अच्छा फोकस बनता है, और प्राउड फील होता है कि यस मैंने वो चीज़ कर ली है जो मैंने सोच के पहले फर्स्ट प्लेस पे मैं गया था। ओके, मैं मम्मी का एग्जाम्पल दूँ अपना, चलो दे देता हूँ। बस ये वीडियो वो ना देखे, क्योंकि आजकल मैं अपनी मम्मी की बहुत एग्जांपल दे रहा हूँ, तो किसी दिन दिखाऊंगा, क्योंकि अभी उनको पता नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ के साथ। पर चलो
एनीवेज किसी और दिन ये भी शेयर करूंगा मैं, अपना पर्सनल चीज़ है ये, तो चलो चलता ही रहेगा ये ऐसी वीडियोस। तो थोड़ा सा पर्सनल भी मैं किसी वीडियोस में बताऊंगा अपने बारे। ओके, सो परसों ये हुआ कि मेरी मम्मी का जो जिम का पैकेज है ना वो ख़त्म हो गया। ठीक है, अब उन्होंने जाना था कि उन्होंने ना बड़ा ऐसे बोला कि मैं सिटी का राउंड लगा के आऊँगी एंड उसके बाद मैं डांस क्लास जाऊँगी, ऐसे उन्होंने सोचा। पर वो 5 बज गए, 5:30 बज गए, वो उठ ही नहीं रहे थे बेड से, मतलब यहाँ पे ही इसी जगह पे, मतलब वो रेस्ट कर रहे थे क्योंकि वो जॉब पे जाते हैं, ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड दैट, बट स्टिल तो वो उठ ही नहीं रहे थे। मैं मतलब बस ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि उनके पास ना वो गोल नहीं था कि मैं कब उठूंगी, कब मैं राउंड करके आऊँगी और कब मुझे डांस क्लास के लिए जाना है। तो जब वो गोल सेट नहीं होगा ना तो पता क्या हुआ, एंड में वो छत पे वॉक करने गई। मतलब चलो स्टिल आई एम प्राउड ऑफ हर कि उन्होंने कोई एक्शन तो लिया, बट आप देख रहे हो कि जो उन्होंने सोचा था, जो हम सोचते हैं वो नहीं हुआ ना। अब अगर उनको पता होता ना कि उन्हें 6 बजे उठना है, 6 से 7 वो सिटी का राउंड लगाएंगे और फिर 7 बजे डांस क्लास के लिए जाएंगे और फिर 8 बजे घर आएंगे, तो वो मोस्ट लाइकली करते वो काम। तो चलो अब लास्ट पॉइंट की बात करते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं ऐसे फालतू पॉइंट्स का वैसे भी नहीं कवर करता। तो थर्ड पॉइंट इज कि अपना ना शेड्यूल बनाओ। शेड्यूल की ना हमारे दिमाग के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। आपको ऐसे लगता होगा कि मतलब आपने देखा ही होगा कि मॉर्निंग शेड्यूल इतना बनता है कि मॉर्निंग रूटीन्स जो होती हैं, शेड्यूल बोल दिया, रूटीन्स जो होती हैं कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि एक्चुअल में वो इंपॉर्टेंट होती हैं। जो रूटीन्स होती हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको रीजन बताता हूँ। नॉट अगेन मैन, ये आ तो गया है पर मेरे लिए ये चमकती चीज़ है क्योंकि ये मेरा डॉगी है, तो ये ना ब्रीथ बहुत ऊंची लेता है, मेरे को बहुत खिंच चढ़ती है फिर। मतलब ये तो सो जाएगा अब, तो इसकी ब्रीदिंग बहुत ऊंची हो जाती है, तो मुझे उससे बहुत दिक्कत है। पर अब मैं इसको कैसे निकालूंगा, इससे अच्छा मैं, बहुत टाइम लग जाएगा, इससे अच्छा वीडियो बना लूँ। बाय द वे लास्ट टाइम मैंने अपने डॉगी का नाम बताया था, आपको याद है? अगर आपको याद है तो कमेंट में बताना। हाँ, तो हम कहा थे शेड्यूल पे। तो जो शेड्यूल की पावर है अभी मैं आपको वो बताता हूँ। अब जैसे मुझे ना पता है कि मैंने 4 बजे रीडिंग के लिए जाना है, ठीक है, तो मेरे 4 बजे ना अंदर से ऐसे पता नहीं क्या अजीब सा होने लग जाता है कि कुछ कर, मतलब ऐसे अंदर से ना अपने आप ही एनर्जी, मेरे ब्लड फ्लो, ऐसे लगता है कि मेरा ब्लड फ्लो बहुत चलने लग गया, मेरे जो वेन्स है उसमें कुछ चलने लग गया है। और या फिर मुझे जब मैंने 6 बजे जिम जाना होता है, अगर मैं मतलब 5-10 मिनट भी लेट हो ना, मुझे हरी सी होने लग जाती है, वो हरी सी फीलिंग आती है कि कुछ तो है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं पिछले ऑलमोस्ट 4-5 साल से मैं हमेशा शाम को ही गया हूँ, मतलब क्या ही बोल रहा हूँ, हमेशा मैं मतलब शाम को ही गया हूँ, तो वो मेरे काइंड ऑफ जीन्स में घुस गया है। अब जैसे मेरा भाई आया हुआ था रिसेंटली, तो हम रात को पढ़ते थे, तो मुझे ये फीलिंग 10-11 बजे आती थी क्योंकि हम तभी पढ़ते थे। पर जब से वो गए हैं तो मैंने अपना रीडिंग टाइम चेंज कर दिया है, तो मैं 4 बजे पढ़ना शुरू हो गया हूँ। पहले मुझे दिक्कत हुई वो 4 बजे, क्योंकि हरी वाली कोई फीलिंग नहीं आ रही थी, बट जब मैंने कॉन्टिन्यूसली पढ़ा हफ्ते के लिए, महीने के लिए, तो अब उनको तो महीना हो गया, तो 2-3 हफ्ते पहले मैंने 4 बजे पढ़ के देखा। और शेड्यूल बनाने की बेस्ट चीज़ ये है कि आप कहीं भी कोई भी टाइम पे भी बना सकते हो शेड्यूल। जैसे अब मैं 4 बजे पढ़ रहा हूँ, ठीक है, अब मैं 4 से 5 या फिर 4:30 से 5:30 हो जाते हैं कई बारी, तो मैं पढ़ता हूँ, ठीक है, फिर मैं रात को दोबारा पढ़ता हूँ, मतलब फिर मे बी 10, 10:30 मैं दोबारा पढ़ता हूँ, तो मुझे तब फिर हरीनेस आ जाती है। तो चाहे एक ही टास्क हो, ध्यान से सुनना, चाहे एक ही टास्क हो, स्टिल यू कैन डू इट ट्वाइस और थ्राइस इन अ डे। बस ये आप पे है कि आप कितना बैडली उस काम को करना चाहते हो, उस चीज़ को करना चाहते हो, एंड तभी शेड्यूल बनेगा आपका। तो जब आपका शेड्यूल बन गया ना, ओ माय गॉड, सब कुछ ऑटो पायलट पे होगा, मतलब सब कुछ आपको अपने आप अंदर से फीलिंग आएगी। जैसे हम अलार्म क्लॉक लगाते हैं ना, एंड आपने कुछ सुना ही होगा कि कुछ लोग होते हैं, एक स्टडी भी हुई थी, चलो मैं वो बता देता हूँ, कि एक फीमेल कोई थी, लड़की नहीं थी, मतलब औरत थी, औरत रहने देता हूँ बोलना, वुमेन थी एक, तो वो ऐसा करते थे कि ना अलार्म से पहले उठ जाते थे, मतलब उन्होंने अपने सबकॉन्शियस से ऐसा मतलब पावर जनरेट करके वगैरह वगैरह, मतलब अपने सबकॉन्शियस में बिठा लिया था उन्होंने कि मुझे उठना है, तो वो 4 बजे पता नहीं कितने बजे का लगाते थे, तो वो उससे कई 5 मिनट पहले उठ जाते थे, उनकी आदत बन गई थी ऐसे। तो ये अलार्म की तरह काम करेगा, आपको 5-10 मिनट पहले ही अंदर से कुछ होने लग जाएगा। तो दैट इज़ द पावर ऑफ शेड्यूल। जब आपकी हैबिट बन जाएगी ना कि आप 4:30 से 5:30 बुक्स पढ़ रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, या फिर 4:30 से 5:30 जिम जा रहे हो, तो आपका अपने जो फोकस की होगी ना वो भी शेड्यूल बनेगा, वो भी रूटीन बनेगी आपकी, क्योंकि आपको पता है कि 4:30 से 5:30
कोई भी चमकती चीज़ मेरे सराउंडिंग में नहीं होगी, मैं पूरा फोकस कर रहा हूँ। तो वो जो 1 घंटे का फोकस होगा ना, वो भी आपके शेड्यूल में अपने आप ही ऐड हो जाएगा। देन आप ऐसा नहीं होगा कि डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे बीच में उस 1 घंटे के लिए ना, वो नहीं होगा। जैसे अभी मैं क्या डिस्ट्रैक्ट हुआ, वीडियो बना रहा हूँ, कोई डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। ये चमकती चीज़ आपको मैंने बताया, इसको छोड़ के बाकी सब ओके था। नहीं तो मैंने आराम से बोल ही जाना था, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ। वैसे तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, थोड़ी सी ब्रीदिंग की मुझे ध्यान जा रहा है, बट स्टिल इट्स फाइन। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। एक बार ज़रूर इस बुक को पढ़ के देखो, एक बार ना इसके रिव्यूज़ चेक करो। अभी मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, कमाल है ना व्यूज़। तो पढ़ के देखो। ऑब्वियसली मैं इसका पब्लिशर नहीं हूँ, मैं इसका ऑथर नहीं हूँ, बट स्टिल वैसे तो मैं कोई भी बुक पढ़ता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो मुझे सुन रहा है, जो मेरे अपने लोग हैं, वो सुने, मतलब वो बुक पढ़े। मतलब कोई भी बुक पढ़ता हूँ, मेरा होता है कि यार मेरे लव्ड वन, जैसे कि आप भी हो, और मेरे जो फिजिकली क्लोज वाले लव्ड वंस हैं, कि वो पढ़ें एक बारी, तो ट्राई करें कि इसमें कितना कुछ होता है। मतलब मेरी पूरी लाइफ ही बदल चुकी है बुक्स पढ़ के। मैं एक बिल्कुल भी रीडर नहीं था, मैं किसी और वीडियो में ये कवर करूँगा। मैं बिल्कुल भी एक रीडर तो बिल्कुल नहीं था। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने एक पेज पढ़ना और सीधा मेरा मुंह आगे और मेरी आंखों में पानी, और मैंने सो जाना है। ओके, सो दैट्स इट फॉर अ वीडियो। आपके सामने ना अभी एक पेज आ रहा होगा। इस पेज को समझो कि मेरा कमेंट बॉक्स है। ये मैं पहले भी करता था, चलो दोबारा करते हैं। तो ये पेज पे आपको ये लिखना है कि आपने इस वीडियो से क्या नया सीखा, कोई भी एक चीज़, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपने 15-20 मिनट मेरे को दिए हैं और आपको सीख के ना जाओ। इससे अच्छा कि आप ये पेज को मेरे कमेंट बॉक्स समझो और वहाँ पे लिखो कि आपने क्या सीखा। कोई भी एक चीज़ हो सकती है, या फिर कोई भी एक चीज़ जो आप अपनी लाइफ में अप्लाई करने वाले हो आज ही। अगर आप ऐसे कमाल की सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते, तो आप नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर सकते हो। सो गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।